डॉक्टर एम एस परवार जिनकी टीम को राज्यपाल ने सम्मानित किया, हमारे को स्पॉन्सर्ड कशिश न्यूज बिहार था, क्या कुछ सफलता मिली, क्या कुछ सम्मान मिला है सर? सबसे पहले तो मैं तमाम ही चैनल के लोग जो हमारे आए हुए हैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद और मुबारकबादी पेश करते हैं। 18 साल वनवास के बाद, 18 साल संघर्ष के बाद हम लोगों ने जब यहाँ वृद्धाश्रम किया तो इसमें एक सर्वे चली और सर्वे में ये बात आई कि 3 विषय पर बिहार राज्य में कौन काम कर रहे हैं। पहला विषय एजुकेशन, दूसरा विषय संस्कार, तीसरा विषय रोजगार। इस 3 विषय पर जो काम कर रहा है उनको अवार्ड दी जाएगी। मैं ऋणी हूँ बिहार सरकार का, मैं ऋणी हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय का कि आप लोगों ने इस संस्था को इस लायक समझा है, और ख़ासकर कशिश न्यूज़ का कि सब लोग में इस लायक समझा कि इस आश्रम को, इस संस्था को अवार्ड मिलनी चाहिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि कहीं न कहीं इस लड़ी में आप लोगों का भी योगदान है। पत्रकार हमेशा हमारी सहायता करके और हमारी काम को उजागर किया और ये सरकार तक या कशिश न्यूज़ तक ये बात पहुंची। पहुंचने के बाद इन्होंने राज्यपाल से मिलकर नाम पेश किया और पेश करने के बाद इन्होंने नहीं बैठिए, आपके लिए रुक गए हम। चलिए। तो राज्यपाल महोदय ने, महामहिम ने सम्मानित किया। मैं आपको बताता चलूं कि ये आश्रम डिप्टी सीएम को एक मेमोरेंडम देकर ये बताया है कि सर ये एक प्राइवेट और निजी कोष से चलने वाला आश्रम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मेमोरेंडम पर वर्क जल्द करके 27 तारीख तक आपके यहाँ सर्वे भेज दी जाएगी और वो सर्वे करके जो कल्याण विभाग से आपको योगदान मिलती है वो योगदान आपको प्राप्त होगी। डॉक्टर परमार, जिस तरह बेटियों को आप हमेशा प्रेरित करते हैं, बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार अग्रणी भूमिका निभाते हैं, नहीं लगता कि बेटियों के कार्यों को देखते हुए सरकार और चैनल वालों ने आपको सम्मानित किया? सही बात है। सबसे पहली बात ये कि वो गरीब बच्चियाँ जो निःशुल्क यहाँ टेलरिंग सीख रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, प्राइवेट ट्यूशन जहाँ पढ़ रही हैं उस ट्यूशन को भुगतान संस्था करती है, और जो अनाथ बच्चियाँ हैं वो यहाँ रहकर रेसिडेंशियल रहकर काम करती हैं। तो मैं ये तमाम कैरेज देना चाहूँगा यहाँ के वृद्धाओं को, यहाँ के उन बच्चियों को, यहाँ के वो नन्हे मुन्ने बच्ची और अनाथ बच्चियों का स्नेह और प्यार है कि आज राज्यपाल तक हम लोग पहुँचे हैं। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आगे क्या पाइपलाइन में कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, क्या कुछ करेंगे, आगे क्या करना है? अगले वाले प्रोजेक्ट में हम आपको एक बहुत खुशखबरी देने जा रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी हो रही है, और डिजिटल लाइब्रेरी उन बच्चों के लिए कि जो सामने कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति वैसा नहीं है, उनका समस्याएं बहुत ये है दयनीय है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़कर और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने ऋणी हूँ हमारे संस्था के, ये पुरस्कार हमें नहीं प्राप्त हुई है, ये पुरस्कार हमारे उन भाइयों को पुरस्कारित किए गए हैं, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सलाहकार वकील साहब, ये तमाम लोग हमारे जो लोग हैं, जावेद जी, शमीम जी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सबकी योगदान है, और सब लोग इस मोती की लड़ी हैं कि जो राज्यपाल तक पहुँचाने का काम किया है। चलिए, धन्यवाद। अली भुट्टो जी, सर कैसा लग रहा है दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम का तरक्की होते दिख रहा है राजा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू मीडिया वाले सभी, और जितने भी हमारे वृद्धाश्रम के
फ्रेंड है, उनका भी धन्यवाद आज। और आज खुशी की बात यह है कि वृद्धा आश्रम जो है, वृद्धा आश्रम जो 3 काम करके दिखाया, जंगल से लेकर आबादी तक ये, और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा गया वृद्धा आश्रम के ज़रिए। वृद्धा आश्रम के ज़रिए शिक्षा का ज्ञान दिया गया, सिलाई सेंटर दिया गया। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे डॉक्टर प्रभात साहब लाइफ के वृद्धा आश्रम के फाउंडर चेयरमैन को महामहिम राज्यपाल, बिहार राज्यपाल ने पटना बुलाकर सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय वृद्धा आश्रम। साहब, जिस तरह से आज डॉक्टर परवाज को राज्यपाल ने सम्मानित किया, तो कैसा लग रहा है? सामाजिक कार्य में किस रूप में देख रहे हैं इनको? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सम्मान किसको मिलता है? सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों की सम्मान करते हैं। और ये परवाज साहब, मैं हमेशा देखा हूँ कि ये हमेशा दूसरों का सम्मान किए हैं, और उस सम्मान की वजह से आज परवाज साहब को जो है सम्मान दिया गया है। क्या शुभकामनाएं देते हैं? क्या सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बिहार का ये बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान है कि महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी के द्वारा इन्हें बुला करके राजधानी में जो है सम्मानित किया गया। और इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए और इन्होंने एक ऐसा शुभ काम किया है जो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, वैसे बच्चों को इन्होंने ला करके अपने आश्रम में उनको इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो अपने जीवन यापन हमेशा कर सके, वो किसी पर कभी आश्रित नहीं रह सके। और उनके साथ वैसे माँ जिनको जो है